राम नाम का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में, इस बारे में मैं आपसे थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। एक कथा के माध्यम से आपको बताऊँगा कि राम नाम कितना महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। राम 2 अक्षर से मिला शब्द है, लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। एक कथा मैं आपको बताता हूँ, जिस कथा से को सुनने के बाद आपको भी समझ आएगा कि राम जो शब्द है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो ज़िंदगी का सार है। कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक सेठ रहता था। बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला था, बहुत दानवीर भी था, भगवान में विश्वास करता था। एक अच्छा परिवार था, सुखी परिवार था। उसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में जो उसके 2 बड़े पुत्र थे वो तो बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पे थे, भगवान की सेवा करते थे, दान पुण्य। कोई भी घर पे आ जाता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था, वो पूरी सेवा करते थे बाप पिताजी की तरह। टाइम निकलता रहा, बचपना ख़त्म हुआ, टीनेज आई, बड़े हो गए। एक टाइम ऐसा आया कि उनकी शादी भी हो गई, लेकिन तीसरे लड़के की बुद्धि बिल्कुल वैसी की वैसी रही, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हो पाई। अपने कुकर्मों की वजह से वो ऐसे ही रह गया। पिता बहुत परेशान थे, उसको समझाते थे, लेकिन वो पिता की बात नहीं मानता था, परिवार की बात नहीं मानता था, माता की बात नहीं मानता था, गांव वालों की बात नहीं मानता था, किसी की बात नहीं मानता था। बहुत परेशानी झेल रहे थे पिता की भी, इसको कैसे सुधारा जाए, कल को मेरी मृत्यु के बाद इसका क्या होगा। टाइम निकलता रहा। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। साधु बहुत ही माने हुए थे, पहुंचे हुए सिद्ध फकीर थे वो। जब सेठ को ये पता चला कि उनके गांव में वो साधु आए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए गया और उनके चरण पकड़कर रोने लगा कि प्रभु मेरा कुछ कीजिए, मेरा बेटा है, वो तो बहुत बुरा संगति में है और वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, कल को मैं नहीं रहूँगा तो उसका क्या होगा, कुछ कीजिए। जब इतनी विनती उसने महात्मा से की तो महात्मा को थोड़ी दया आ गई और वो कहते हैं चलो चलते हैं, बात करते हैं, कल मैं आपके घर आऊँगा। अगले दिन महात्मा उनके घर गए तो महात्मा की पूरी सेवा की गई, उनको पूरा सत्कार दिया गया। तो महात्मा खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम अपने बेटे को बुलाओ। जब बेटा आया तो बेटे को उन्होंने कंधे पे हाथ रख के प्यार किया, बोला बेटा एक बार राम बोल दो। उसने नहीं बोला, वो नास्तिक था, वो नहीं बोला। उसने कहा नहीं एक बार तो बोलो। कह रहा नहीं बोलूंगा। कह रहा जो करना है कर लो, मैं नहीं बोलने वाला और मैंने नहीं बोलना। फकीर ने फिर बोला कि बेटा एक बार के लिए राम बोलो। कह रहा नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बोलना, जब मैं मानता ही नहीं हूं तो मैं क्यों बोलूं, मेरे को किसी भगवान पे विश्वास नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो ऐसे करते 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 मतलब 3-4 घंटे निकल गए। जब 3-4 घंटे निकल गए तो साधु भी थोड़ा सा उनको भी गर्मी सी, मतलब सब वो थोड़ा गुस्से में आ गए कि यार ये क्या चीज़ है, मैं इसको इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये मान ही नहीं रहा। फिर भी साधु साधु तो साधु हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस उन्होंने रखा, समझाते रहे। करते करते दोपहर की शाम हो गई, नहीं माना। अगला कहता है मैं तो नहीं बोलूंगा, जो करना है कर लो। साधु को गुस्सा आया और साधु ने उसकी गर्दन पे पकड़कर बोल रहा हूं, बोलता कि नहीं बोलता, गुस्से में आ गया। अब कितना पेशेंस लेवल होगा एक इंसान का। तो कंधे से हाथ को झटकते हुए लड़का बोला मैं कोई राम नाम नहीं बोलूंगा। साधु ने फट से उसके कंधे से हाथ हटा दिया। जा बेटा तेरा कल्याण हो। ये सुनकर सब शांत हो गए कि ये क्या हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया। साधु वहां से चले गए।
टाइम यूं ही बीतता रहा बीतता रहा बीतता रहा। एक दिन सेठ जी की मृत्यु हो गई। ऐसे करते करते टाइम और चला गया। एक दिन वो लड़का खुद बीमार हो गया। लड़का तो नहीं, अब तो एजिड हो गया था, बड़ा हो गया था, आगे पीछे कोई सेवा करने वाला था नहीं, बीमार हो गया। एक दिन वो, उसकी भी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यमराज का दूत उसको लेने आया और लेके ऊपर यमलोक गया। यमलोक की लाइन में लगा दिया उसको और कहा कि तेरा नंबर आएगा, जब तेरा नाम बुलाएंगे तो तुझे वहां जाना है। चित्रगुप्त जी तेरा बही खाता खोलेंगे और तेरा हिसाब बताएंगे। करते 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 काफ़ी देर हो गई। वो इधर देखे तो स्वर्ग, उसको अच्छा लगे, इधर देखे तो नरक, वो नरक देखे तो आंखें बंद कर ले कि यार ये क्या चक्कर है। और उसको समझ आ रहा था कि मैंने तो नरक में ही जाना, क्योंकि मैंने तो कर्म ही ऐसे हैं मेरे। फिर भी वो ढीठ था। चित्रगुप्त जी के पास पहुंचा। चित्रगुप्त जी ने, हाँ भाई क्या नाम है तेरा? ये नाम है? हाँ ये नाम है। चित्रगुप्त जी ने उसका रिकॉर्ड खोला। जब बही खाते खोल रहे थे तो वो परेशान हो गए, यार ये बंदा क्या है, इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया होगा। ये कैसे हो सकता है? पूरे जीवन में 60-65 साल की इसकी उम्र है, इसने एक भी अच्छा काम नहीं किया होगा। कर क्या रहा है, क्या क्या इसने? तो चित्रगुप्त जी यमराज जी के पास गए। यमराज जी से बोले कि महाराज ये बंदा आया है, इसने जिंदगी में कुछ भी भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या चीज है? इतना बड़ा पापी। यमराज जी थोड़े सोच में पड़ गए और कहते हैं, यार एक बार ना इनका, चित्रगुप्त जी आप एक बार इनका अकाउंट दोबारा चेक करो, बही खाता खोलो, इनका दोबारा चेक करो, इसका कुछ तो किया होगा, कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, पता चलना चाहिए पूरा, कल को कोई बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। चित्रगुप्त जी दोबारा बही खाता खोल रहे थे तो एक कोने पे एक छोटा सा एक हाईलाइट हो रहा था वर्ड, और वो चमक रहा था। उसकी इतनी रोशनी थी कि चुंधिया रही थी उनकी आंखें। तो जब देखा तो वो राम लिखा हुआ था। चित्रगुप्त जी के तो माथे पर पसीना आ गया, यार इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट, इसने राम बोला हुआ है, वो भी एक बार। वो महाराज के पास दोबारा गए, यमराज जी के पास। यमराज जी को बोला, प्रभु ये तो समझ नहीं आई बात, इनको इसका फल तो देना पड़ेगा, अब क्या फल दें इसका? यमराज जी भी माथे पर पसीना आ गया कि अब मैं इसको क्या फल दूं। तो जी काफी देर सोच विचार के बाद यही हल निकला कि इनको इंद्रदेव के पास लेके चलते हैं, वहीं कुछ इनका इलाज होगा। वहीं इनका, अपने तो नहीं समझ आ रहा कि इसको क्या फल दिया जाए, क्योंकि राम है, राम तो अपने में ही एक दुनिया है, सृष्टि है। तो इंद्रलोक चले गए जी इंद्रदेव के पास। इंद्रलोक में जब पहुंचे तो, प्रभु आप यहाँ कैसे? तो यमराज जी ने बताया कि भी ऐसे ऐसे बात आ गया। तो इंद्रदेव जी परेशान हो गए, यार ये क्या कहानी हो गई है, ये क्या हो गया आज? उनको भी नहीं समझ आया कि अब क्या करें। इसी तरह फिर इंद्रलोक से उन्होंने कहा कि हम ना ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी इसका निदान करेंगे। परम पिता परमात्मा है वो। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को सारी व्यथा बताई कि भी हमारे साथ ये हुआ है। तो ब्रह्मा जी सॉरी, तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए, भाई इसको क्या फल दिया जाए? राम बोला है, राम तो सृष्टि है, नहीं समझ आया। अब तीनों आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या किया जाए। निचोड़ निकला कि महादेव के पास चलते हैं, कैलाश पे। चलो जी महादेव जी के पास चलते हैं। तीनों महादेव के पास पहुंचे। महादेव अपनी तपस्या में लीन, प्रणाम किया, देव हम आप मदद कीजिए। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछा क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने सारी व्यथा बताई, ऐसे ऐसे बात हुई है। महादेव थोड़ी देर सोचते हैं, कहते इसका निदान तो मेरे पास भी नहीं है भाइयों, इसके लिए तो हमारे को विष्णु भगवान के पास जाना पड़ेगा, श्री हरि के पास जाना पड़ेगा। इसका फैसला श्री हरि करेंगे, इसका फैसला तो हम भी नहीं कर सकते।
चलो श्री हरि के पास चलते हैं। तब चारों जाने लगे तो बंदा अड़ गया, कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम, मेरे कर्म गंदे हैं ना, तुम मुझे नरक में भेज दो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना नरक, मुझे नहीं जाना, अब मैं तो थक गया हूँ, कभी एक धाम दूसरा धाम, कभी किधर कभी किधर, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना, तो जो करना है कर लो, यहीं पे इसका निदान दो। अब सारे परेशान कि ये लेके तो जाना पड़ेगा, ये जा नहीं रहा। तो वो कहते हैं भाई चलना तो है। तो काफ़ी देर मान मनोबल के बाद तय होता है कि उसके लिए एक पालकी बनाई जाएगी, वो पालकी में बिठाएंगे और उसको चारों अपने कंधे पे लेके जाएंगे। वो पालकी बनाते हैं, सजाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसके बाद वो उसको उस पर बिठाते हैं तीनों चारों देव और अपने कंधे पे ले जाते हैं। धीरे धीरे वैकुंठ धाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर वैकुंठ धाम में प्रभु अपनी अर्धांगिनी के साथ, लक्ष्मी माँ के साथ बैठे होते हैं। तो लक्ष्मी माँ देखती हैं कि ये क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े देव आ रहे हैं और किसी को कंधे पे बिठा रखा है, इतना बड़ा आदमी कौन आ गया जिसको वो कंधे पे बिठा रहे हैं। तो वो थोड़ी अचरज में पड़ जाती हैं और वो प्रभु को पूछती हैं, प्रभु ये क्या लीला चल रही है। तो प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखते रहो आगे क्या होता है। वो सारे के सारे प्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रणाम। और प्रभु मुस्कुराते हैं और प्रणाम का जवाब देते हैं। तो लक्ष्मी माँ की उत्सुकता बढ़ती जाती है मन में, ये क्या चीज़ है। तो वो पूछ बैठती हैं, देव आप सब आए हैं यहाँ पर और ये क्या चक्कर है। तो कहते हैं माँ हम बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं और प्रभु की सहायता लेने आए हैं और इसका निदान प्रभु ही कर सकते हैं। तो वो सारी बात बताते हैं। तो प्रभु मुस्कुराते हैं, प्रभु हैं भाई, सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ हैं मतलब। तो वो थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा जोर से मुस्कुराए और हंसे और बोले, आप इतने बड़े बड़े देव हैं, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, यमदेव और महादेव, आपने इसके लिए अपने हाथ से पालकी बनाई, सजाई, उसको पालकी को कंधे पे उठाया, यहाँ तक लाए। इसका जो फल था उससे भी ज़्यादा इसको फल मिल गया। इसको तो आपने मुक्त कर दिया, जन्म जन्म से मुक्त कर दिया इसको तो आपने, इसको जो उसका फल मिलना था मिल गया। आप सबकी जान में जान आई कि चलो। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि जब एक बार राम बोलने से उसको वो सब मिल सकता है, तो अगर हम दिन में 5 मिनट भी सच्चे दिल से राम का नाम ले तो हमें क्या क्या मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम।